जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बना लेती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब जब आपका टाइम कम रहता जा रहा है लगातार, तो उस समय हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए और कौन से टॉपिक हमें ज्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक कम पढ़े भी हमारा काम चल सकता है। तो इन सारी चीजों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नियमित रूप से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे लगातार वीडियोस देख रहे हैं, उन बच्चों को तो लगभग पूरा विश्वास हो गया। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, वो पहले वाले वीडियो दोस्तों जरूर देख लें, जिसमें हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर देते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, आप तुक्का कैसे लगा सकते हो, कितने क्वेश्चन तक आपको करने चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है। ये सारे वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं या प्ले लिस्ट से जाके आप देख सकते हो। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मुझे, और जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखना। आपको आज की इस क्लास के अंदर सिर्फ मैं 2 ही टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये 2 चीजें आपको बताना और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अगले 1-2 दिन के अंदर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दोस्तों ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही तैयार करें। लास्ट टाइम में क्या होता है, जब एग्जाम के अंदर से कुछ समय बाकी रहता है, तो उस समय हमें मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमने अब तक पूरा पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने लग जाएंगे ऐसे किताब को अगर पकड़ के, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, सारे टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि जहां से क्वेश्चन पक्का पूछे जाने हैं, उन टॉपिक्स को आप आखिरी समय में जरूर रिवाइज करें। जिससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो परमानेंट हो जाएंगे और वो आप आराम से हल कर पाओगे। अगर हम करंट की बात करें, तो अगर आप सारा करंट पढ़ने लग जाओगे 1 साल का, तो 3 दिन में ही पूरा नहीं होगा। इससे अच्छा यह है कि आपको क्या करना है कि जैसे ओलंपिक गेम्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसके बाद में पैरा ओलंपिक गेम में से या कोरोना से संबंधित, तो इस तरह के जो टॉपिक हैं उनको आपको पक्का अब रिवाइज करना है, तैयार करना है, क्योंकि वहां से एक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट में भी ढूंढ सकते हो कि मैथ्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है, साइंस में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको वो टॉपिक ज्यादा तैयार करने हैं। अब आखिरी टाइम में उन टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिवीजन कैसे करें। तो ये तरीका भी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको एक रफ कॉपी लेना है, पेन लेना है और उसके बाद में टॉपिक का नाम लिखना है। पूरी चीजों को दिमाग के अंदर रिवाइज करिए। आपको किताब के अंदर से सीधा ऐसे पढ़ के अगर आप पन्ने पलटने लगोगे, तो वो सिर्फ उतनी देर आपकी आंखों के सामने रहेगा जब तक आप वो पन्ने पलट रहे हो। तो उसमें क्या हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। पूरी किताब के आप पन्ने ऐसे पलटने लग जाओगे तो हमारा टाइम वहां ज्यादा वेस्ट होगा। जो चीजें हमको आती हैं, जो चीज आ रही है, वो भी हमारे आंखों के सामने से निकलती जाएंगी, तो वो एक तरह से खिचड़ी बन जाएगा कि जो आ रहा है वो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें रिवाइज उन्हीं चीजों को करना है जो चीज हमें नहीं आ रही है। अब वो नहीं आ रही है, वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब किताब को तो बंद करके रख देंगे और रफ कॉपी और पेन ले लेंगे। उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट को पकड़िए कि मेरा ये सब्जेक्ट, जैसे मैं बात करूं करंट के लिए, तो मेरा एक पहले का वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि करंट में क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमुख नियुक्तियां हैं, इसके अलावा गेम्स हैं, इसके अलावा नई नई आविष्कार हैं, बैठक है, सम्मेलन है। जो जो चीजें हमें जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसको आपको दिमाग में रिवाइज करना है और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते जाना है साथ साथ। और जहां आप अटकते हो, जो चीज आपको अटकाती है, जो चीज आपके दिमाग में नहीं आती है, तो उस चीज को आपको दोबारा किताब खोल के पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे वो चीज भी नई हो जाएगी, जो पहले से पता है हमें, वो तो दिमाग में तुरंत घूम जाएगी, उसके लिए किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारी तैयारी और बेहतर होगी और हमें एक साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने ये सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया। और अगर आपने ऐसे ही पन्ने पलटते रहे, जो आ रहे हैं उनको भी पढ़ रहे हो, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसमें लास्ट टाइम तक भी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होंगे, तब भी आपका मन ऐसे ही कहेगा कि एक बार और पन्ने पलट लूं, एक बार और किताबों को पढ़ लूं।
तो ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है। तो हमें उस तरह से रिवीजन नहीं करना है, हमें उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करना है जो हम 6 महीने से 12 महीने से पढ़ते आए हैं। तो आखिरी समय में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, यानी दिमाग के अंदर से मेमोरी को रिकॉल करना है। दोबारा हमें रफ कॉपी और पेन लेके वो चीजें दिमाग से निकलवानी है, और जहां नहीं निकालता है ये दिमाग, वहीं वहीं उसी टॉपिक को पढ़ के उसी टॉपिक को दोबारा खोलिए। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मान लो आपको रिवीजन करना है ओलंपिक गेम्स का, तो ओलंपिक गेम्स का रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले ओलंपिक गेम के बारे में पूरी जानकारी, मोटी मोटी चीजें आपको लिखनी है साथ साथ, कि ये कब से शुरुआत हुई है, पिछला ओलंपिक कहां हुआ था, कितने साल में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, इस साल का आयोजन कहां हुआ है, आगे जो अगला ओलंपिक होगा वो कहां होने वाला है, इसके बाद कितने गेम इसमें शामिल किए जाते हैं, भारत को इसमें कितने मेडल मिले हैं, गोल्ड कितने मिले हैं, सिल्वर कितने मिले हैं, ब्रॉन्ज कितने मिले हैं, जिन जिनको ये लोग मेडल मिले हैं उनको पहले कौन कौन से मेडल मिले हैं। तो इस तरह से आपको हर जानकारी को दिमाग के अंदर रफ कॉपी में लिखते जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम, हमारे लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अगर इस तरह से आपने पूरी चीजें तैयार कर ली तो। और जहां आपको जो चीज नहीं समझ में आती है, जो चीज दिमाग से वापस निकल के नहीं आ रही है, तो वहीं आप दोबारा किताब खोलिए और उसको पढ़ेंगे, तो वो चीज आपके उसी जगह जाके फिट हो जाएगी जहां आपको नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हो, लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन करते हो, और ये तरीका अगर रिवीजन का अपनाते हो, तो पक्का दोस्तों आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और आप देखना एक ही दिन में पूरा रिवीजन करके बैठ जाएंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम पर जाने से पहले अगर पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है, जिसको ये लगता है कि मेरी तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई, वो ही एग्जाम पास कर पाते हैं। जो बच्चे डरते डरते एग्जाम देने जाते हैं, आखिरी समय तक भी उनको ये लग रहा रहता है कि मेरा ये रह गया, ये रह गया, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, तो वो पास नहीं कर पाते, वो कंपटीशन के लायक नहीं होते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको तो लगातार मैंने तैयार कर दिया है, और विश्वास रखिए जो लगातार अगर पिछले 6 महीने से रिम क्लासेस के साथ तैयारी कर रहा है, वो पक्का रिटर्न तो पास करेगा, नो डाउट। और इसके लिए दोस्तों लास्ट में ये बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। अच्छी लगी मेरी दी हुई जानकारी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। जय हिंद, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।